आज रात ढलेगी तो अगली सुबह संसद में देश का बजट पेश होगा। पिछली बार बिहार पर बजट की ऐसी बारिश हुई थी जिसने कई स्पेशल पैकेज को पीछे छोड़ दिया था। झारखंड हाथ मलता रह गया था और इस बार बजट पेश होगा तो झारखंड को कई उम्मीदें होंगी। लेकिन झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि झारखंड को स्पेशल पैकेज की नहीं बल्कि झारखंड को उसके हक की जरूरत है। धनबाद में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र झारखंड को उसका बकाया 1,36,000 करोड़ दे दे। झारखंड को और कुछ नहीं चाहिए। तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से यह सवाल TV45 के सीनियर रिपोर्टर प्रकाश कुमार ने पूछी थी। देखिए रिपोर्ट। पैकेज की बात, हम उनसे कोई पैकेज की उम्मीद नहीं करना चाहते, न मांग करना चाहते। इस राज्य का जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, भारत सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें वो घोषणा कर दे कि हम झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। यही हमारे लिए बहुत होगा। कुछ घंटे बाद यानी इस रात की अगली सुबह देश की संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। कई राज्यों को स्पेशल पैकेज का आस होगा, लेकिन झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दो टूक कह दिया है। केंद्र से उन्हें विशेष पैकेज की कोई खैरात नहीं चाहिए। केंद्र झारखंड को सिर्फ उसका हक दे दे। केंद्र बस इतना करे कि केंद्र पर झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ का पाई झारखंड को दे दे। जब TV45 के वरीय संवाददाता प्रकाश कुमार ने वित्त मंत्री से पूछा कि आम बजट से झारखंड को क्या उम्मीदें हैं, तो राधाकृष्ण किशोर ने क्या कहा, खुद सुनिए। ठीक पैकेज की बात, हम उनसे कोई पैकेज की उम्मीद नहीं करना चाहते, न मांग करना चाहते। इस राज्य का जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, भारत सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें वो घोषणा कर दे कि हम झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। यही हमारे लिए बहुत होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का तेवर ही बहुत कुछ कहने को काफी है। बता दें कि बजट की तैयारी में जुटे सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर धनबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने तमाम विभागों के साथ समीक्षा की और कहा कि झारखंड को जिन स्रोतों से राजस्व मिलता है उसमें धनबाद भी अहम है, लेकिन धनबाद के 6 सर्किल वाणिज्य विभाग के टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो टारगेट था उससे धनबाद के 6 सर्किल काफी पीछे चल रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि BCCL, सेल, DBC जैसी तमाम कंपनियों से भी कम राजस्व मिले हैं। मैया सामान को लेकर वित्त मंत्री ने कहा सरकार इस पर सालाना 16,000 करोड़ खर्च कर रही है। सरकार के पास मैया सामान के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, न ही इसका कोई बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा। राज्य का राजकोषीय घाटा सीमा से कहीं नीचे है। सरकार का हिसाब किताब बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। योजना एक बड़ी राशि लगभग 16,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कहां से पैसा आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए पैसे की कोई कमी हेमंत सोरेन जी के सरकार के पास नहीं, हमारे पास पर्याप्त पैसा है। वित्त मंत्री ने एक तरफ केंद्र को आईना भी दिखाया, दूसरी तरफ राज्य के खजाने की सेहत को दुरुस्त बताया। वहीं राजस्व में पिछड़ने वाले विभागों को रास्ते पर आने की नसीहत दी। 1 फरवरी को भले ही निर्मला सीतारमण पिटारा खोलेंगी, लेकिन झारखंड का पिटारा 3 मार्च को खुलेगा, जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर खुद बजट पेश करेंगे। धनबाद से TV45 के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए संसद में देश का बजट पेश होने वाला है और अगर हम पिछले बजट पर थोड़ा नजर डालें तो बिहार पर बजट की बारिश हुई थी, लेकिन झारखंड जिसे कुछ नहीं मिला था और अब झारखंड को उम्मीद कह सकते हैं कि जागी थी कि जरूर उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाएगा इस बजट में। लेकिन अगर झारखंड के वित्त मंत्री के बयान पर थोड़ा नजर डालें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड को केंद्र से कोई उम्मीद नहीं है, बस जो झारखंड का जो बकाया पैसा जो केंद्र के पास है वो उसे लौटा दे। फिलहाल और क्या कुछ बड़ी बातें कही है वित्त मंत्री ने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मंत्री जो हैं वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर, आज वो पहली बार झारखंड धनबाद के दौरे पे वो पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई सारे दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी रूबरू हुए और मीडिया के सवालों को उन्होंने
हुए कहा कि इस आम बजट से झारखंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड का जो बकाया पैसा है वो झारखंड को अगर दे दिया जाए तो झारखंड का संपूर्ण विकास हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने मैया सम्मान योजना की भी बात की। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना के बारे में जो विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास बजट नहीं है, फंड नहीं है, सरकार के पास पूरा पैसा है और पूरा पैसा महिलाओं को जितना गछा गया है उतना दिया जाएगा। तो देखिए किस लगातार वित्त मंत्री का यह पहला धनबाद का दौरा था और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ परिवहन विभाग, भू राजस्व विभाग, इसके अलावा अगर हम करें वित्त मंत्री की बात करें तो उन्होंने कई सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है राशि संग्रह को लेकर, क्योंकि 2024-2025 को लेकर जो राशि इकट्ठा होनी थी, जो राशि सरकार को पहुंचनी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो उसे कैसे डेवलप किया जाए यह भी सरकार के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने आउटसोर्सिंग पे जो गाड़ियां लगी रहती है, कार्य करती है, उन गाड़ियों पर भी उन्होंने कहा है कि आपको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जो गाड़ियां आती है वो बाहर से मंगाए जाते हैं, उसका टैक्स पहले ही किसी अन्य प्रदेश को दे दिया जाता है। तो ऐसे में झारखंड सरकार के पास जब ये आती है गाड़ियां, जब झारखंड की धरती पर कार्य करती है, तो फिर झारखंड सरकार को उससे भी टैक्स वसूला जा सकता है। तो उसके बारे में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि आप वहां जाकर उन गाड़ियों की जांच करें, क्योंकि जो सड़कों पर व्हीकल चलता है उसकी तो हम डीटीओ के माध्यम से वसूली कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट पे गाड़ियां चलती है वो सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर ही गाड़ियां चलती है, उसका राजस्व में कहीं ना कहीं नहीं वसूलना बहुत फर्क पड़ रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजस्व की वसूली हो, राजस्व का संग्रह हो। 2024 और 2025 में जितनी होनी चाहिए थी राशि, उतनी राशि नहीं पहुंची है, इसलिए वो पहली बार धनबाद भी पहुंचे और धनबाद के अधिकारियों से उन्होंने बात भी की। साथ ही साथ उन्होंने आम बजट की बात जहां तक है तो आम बजट को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि झारखंड को आम बजट से कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि केंद्र में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रकाश। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कह दिया है कि उन्हें आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है, बस झारखंड का जो बकाया पैसा जो केंद्र के पास है वह उसे लौटा दे। अब जब बजट पेश होगा तो अब देखने वाली बात हुई कि झारखंड को क्या कुछ मिलता है।